guys. Today we'll start the training. And my subject is the title is program manager. I need to differentiate how the program manager and the project manager and the portfolio manager works. So firstly we'll start from project manager. Okay. So do you guys have any idea that project manager, program manager and portfolio manager, what is the criteria, like what is the difference between, any idea? Okay, so project manager mainly we start from project manager. Project manager role is that he works in only one project. Okay, and if we will differentiate the project manager, like three of them, project manager handles only a single project and they deliver the projects. Okay, only one single project. And program manager, they handle multiple projects. Like we have done some requirements in the plumbing, firefighting we were doing, na? So multiple projects they handle. Okay, and portfolio manager, they look after all the initiative, like all the works of project manager and the program manager. So this is the three difference. I will explain one by one. So first from project manager, what are the core overviews of project manager? So mainly they focus in execution. Role focus are in executions, and the responsibilities which are for project manager, mainly we need to look after that they manage scope, timelines, cost qualities, and daily stand-ups, sprint planning, tracking, risk and issue management, and stakeholder communication. So इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन एक्सप्लेन एज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है एक प्रोजेक्ट टाइम और बजट के अंदर डिलीवर करना. ओके, और ये लोग ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन करते हैं एंड डेली ट्रैकिंग पे फोकस करते हैं. ठीक है, समझ आया? एनी डाउट? एंड जो रिक्रूटर्स को देखना है, चेक करना है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के सीवी में, वो मेनली होता है मस्ट हैव स्किल्स. मैं सिर्फ तीन या चार पॉइंट ही लाई हूँ, जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग को देखना है. अजाइल एंड वाटरफॉल में उन्होंने कितना काम किया है, जीरा एमएस प्रोजेक्ट, एज़्योर डेवऑप्स में कितना काम किया है, क्या काम किया है, रिस्क एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन उन लोगों का कैसा है. उन लोगों का सर्टिफिकेशंस भी होता है, पीएमपी सर्टिफिकेशन, सीएसएम सर्टिफिकेशन, ये सब. तो ये सब देखना होता है. रिक्रूटिंग का जो टाइम, रिक्रूटर का जो टाइम लाइक वो जो होता है, स्किल्स जो देखना होता है सीवी में, वो टूल्स एंड मेथोडोलॉजी को चेक करना होता है कि उन लोगों ने क्या टूल्स में काम किया, उन लोगों ने क्या मेथोडोलॉजीज यूज़ किया है एक प्रोजेक्ट मैनेजर होने का. और डिलीवरी चैलेंजेस जो है उन्होंने रियल टाइम में हैंडल किया है या नहीं एज अ प्रोजेक्ट. तो वो हम लोग सिर्फ चेक करते हैं, और वो हम लोग उन लोगों से पूछ करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख देते हैं हम रिज्यूम में. ओके, तो जब हम लोग ऑन कॉल पूछते हैं ना, तो फिर अगर वो लोग दिस ऐसे करके मतलब अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए, तो फिर समझ जाना है कि ये इन्होंने रियल टाइम पे यूज़ नहीं किया है वो सब टूल्स, इसलिए ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. तो उससे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये फेक कैंडिडेट. ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर. अब एक प्रोग्राम मैनेजर हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि ये अप्रोप्रिएट प्रोग्राम मैनेजर है या नहीं. कोर ओवरव्यू जो देखना है, वो रोल फोकस हम लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड बिजनेस आउटकम्स एक प्रोग्राम मैनेजर का होता है. एंड उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे मैनेज मल्टीपल रिलेटेड प्रोजेक्ट एज आई ऑलरेडी सेड यू, एंड अलाइन प्रोजेक्ट्स विद बिजनेस गोल्स एंड डिपेंडेंसी एंड क्रॉस टीम मैनेजमेंट विद बेनिफिट्स रियलाइजेशन. ठीक है, इनको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो प्रोग्राम मैनेजर डिलीवर से थोड़ा ऊपर का रोल होता है. ये इंश्योर करता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलकर बिजनेस गोल कैसे अचीव कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलकर के बिजनेस गोल जो होता है ना, कि हाँ ये बिजनेस गोल है, उसको अचीव करना एक प्रोग्राम मैनेजर का वो होता है. और प्रोग्राम मैनेजर के को हम एज अ रिक्रूटर क्या क्या चेक करना होता है उनके सीवी में, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट्स, डिपेंडेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स वो लोग हैंडल कर रहे हैं सारा का कितना वो लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कैसे डिलीवर कर रहे हैं, एंड बजट एंड उनका रोड मैप प्लानिंग कैसा है, इतना बजट में वो लोग वो सब सारा प्रोजेक्ट हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, या बजट भाग रहा है उन लोग का. एंड कम्युनिकेशन ऑब्वियसली उन लोग का स्ट्रॉन्ग एंड लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाएंगे.
ठीक है। तो यहाँ रिक्रूटर्स जो है वो देखना चाहिए, उनका जो स्केल है वो देखना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स, कितनी टीम्स और कितना बजट मैनेज किया है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस इनफ नहीं होता है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होता है।